हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ सिंह राशि के लिए, लियो के लिए मंथली प्रेडिक्शन अक्टूबर 2023 की। तो देखते हैं करंट एनर्जी क्या है लियो राशि की। स्टॉर्म वार्निंग है पहला ही कार्ड। सिक्स चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन और डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम में है हीलर ऑफ द एजेस, यिन एंड यांग एंड केयरिंग कनेक्शन। तो मुझे लग रहा है ना कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ ना कुछ लियो राशि वालों ने बहुत ही बड़े रिसेंट पास में बहुत ही बड़े तूफान का सामना किया है, या फिर अभी कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन बनी है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है जिससे आप उभरने की कोशिश कर रहे हो। आप इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, एंजल्स आपके साथ में है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लियो पीपल के लिए, सिंह राशि के लिए। यहाँ पे जो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, तो आप मेडिटेशन भी कर रहे हो या फिर आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसको प्रे कर रहे हो कि आपको इस सिचुएशन के से बाहर निकलने की वो ताकत दे, वो हेल्प करे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे एक चैनल मैसेज हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी की बहुत बड़ी बीमारी से आप जूझ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हॉस्पिटलाइज्ड उनको किया हुआ है और बहुत बड़ा कुछ आपने फेस किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसमें से आप अभी हील कर रहे हो अपने आप को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी यहाँ पे आया है, तो वापस वो कंफर्म कर रहे हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आप अपने आप को हील कर रहे हो। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया है, तो हीलिंग जो है आपकी चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा अगर करंट एनर्जी जिन लोगों की है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहे हैं, बहुत ही चैनल मैसेज आ रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी वजह से आप पूरे हिल गए। आपका कोई मुझे लगता है हेल्थ इशू वाइज ही कुछ लग रहा है कि आपका हो या आपके फैमिली मेम्बर का बहुत बड़ा हेल्थ इशू गया, और उसमें से मुझे लगता है कि आपने किसी को खोया भी हो सकता है उस इंसान को, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी आप वो ट्रॉमा से, वो शॉक से आप मतलब हील होने की कोशिश कर रहे हो, और यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर रही है उसमें से बाहर आने के लिए, उसमें से हील होने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है यिन एंड यांग का कार्ड है, तो वापस बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो आप, ये शो कर रहे हैं। तो आपका सभी के लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए होगा, लेकिन करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लियो राशि के लिए नज़र आ रही है। मुझे लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा सैटर्न इफेक्ट भी मुझे लग रहा है, कुछ ना कुछ तो सैटर्न इफेक्ट है जो जिसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी में ये तूफान आया हुआ है। लियो राशि की वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मुझे हेल्थ के लिए बहुत ही लग रहा है, बहुत ही इंट्यूशंस बहुत मुझे हेल्थ के लिए लग रहे हैं किसी न किसी के लिए। तो मुझे ज़रा आप बता दीजिएगा अगर किसके बारे में है वो। यहाँ पे जो है केयरिंग कनेक्शन है, तो आप केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, आप ज़िंदगी में एक ऐसा पार्टनर चाहते हो कि वो आपको संभाले, आपकी केयर करे, आपको समझे, आपके साथ में वक्त बिताए, आपको प्यार करे, ऐसा केयरिंग कनेक्शन भी आप चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए। 10-10 नंबर आपको दिखता होगा, 22-222 नंबर आपको दिखता होगा। आपने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है ये आपके लव लाइफ के बारे में भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लियो राशि वालों के लिए। लेकिन आप इतना याद रखना, आपका जो भगवान है, जिस विरूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वो भगवान आपके साथ में है, यूनिवर्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है, और वो आपको हर तरह से हेल्प कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स है वो टीनेजर्स भी है, 35 प्लस भी है, 40 प्लस भी है, 50 प्लस भी लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं डेट्स की बात करूँ तो 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 22-222 नंबर,
4 नंबर वापस और 6 नंबर, ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर किसी महीने की किसी महीना या फिर महीने की डेट्स हो सकती है। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लियो राशि के लिए नहीं, ये मैंने कम नहीं लूँगी, शक्ल कंप्लीट नहीं लूँगी। राइट डायरेक्शन लियो राशि वालों के लिए मुझे गाइड करें प्लीज़। कार्ड दे दीजिए। करियर के लिए 4 कार्ड्स। करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, बॉटम एनर्जी है द डेविल, उसके बाद है द टावर एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। मैंने क्या बोला, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा टावर मोमेंट आया है, ऐसी चीज़ें हुई है कि जहाँ से आपको मतलब अभी हीलिंग आपकी हो रही है। तो ये बॉटम एनर्जी उसके कंफर्मेशन दे रहे हैं। देखिए आप कार्ड्स कैसे आए। फर्स्ट कार्ड आया है डेविल, बाद में आया है टावर और बाद में आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो हीलिंग को दर्शाता है। जो मैंने करंट एनर्जी में बोला उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। लियो राशि, लियो व्यूअर्स, मैं अगर करियर की बात करूँ तो करियर में जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप जो मुझे लॉ के स्टूडेंट नज़र आ रहे हो, लॉ रिलेटेड आप कुछ सीख रहे हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप सीख रहे हो या फिर आपका करियर उसमें है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपको जो है आपका जो भी करियर है उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ में कुछ पीछे ऐसे कुछ चीज़ें हुई है कि जिसकी वजह से आपको कुछ बहुत मतलब निगेटिव फेज से जाना पड़ा है, तो उससे मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो है ना जस्टिस मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आप मेहनत तो आपने की है, आप जो है मुझे लगता है आप रिज़ल्ट की राह देख रहे हो। जो अब आपने मेहनत की है उसका आउटकम की आप वेट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकेंड वीक में अक्टूबर के, थर्ड वीक में जो है मुझे यहाँ पे जो है यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट दिया हुआ मतलब जजमेंट दिया जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स की तरफ से आपको जो है जस्टिस दिया जाएगा, जजमेंट आपकी साइड से हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो है आप जैसा चाहते हो वैसा आउटकम करियर में आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप बिज़नेस है तो बिज़नेस में भी ये चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे जो है आपका बिज़नेस, अगर आप चाहते थे कि आपका बिज़नेस मतलब आपने पूरे वर्ल्ड में आपको फैलाना है, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो एक्सपोर्ट करने का जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक सपना है, तो उसके लिए एक स्टेप आप मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हो। एक अपॉर्चुनिटी आपके पास, एक या दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई मुझे दिखाई दे रही है।
अक्टूबर फर्स्ट वीक में, और उसके ऊपर आप मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फाइनेंस की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंस में थोड़ी सी मतलब आप कोशिश के बाद में आपको फाइनेंस में आपकी पोजीशन फर्स्ट वीक में अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी। आपको जो है जो अपॉर्चुनिटी आपको आपके पास आने वाली है उसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए अगर कुछ ज़रूरत है तो थोड़ा मुझे थोड़ी सी है मतलब मेहनत के बाद या फिर थोड़ा कोशिश करने के बाद में ये चीज़ होती हुए मुझे दिखाई दे रहे। फाइनेंस मतलब आपके अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में तो आपकी पोजीशन फाइनेंस वाइज स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहेगा, थोड़ा सा हिडन कुछ आपके मतलब एंजल आपके आपसे रखेंगे, यूनिवर्स आपसे कुछ न कुछ चीज़ें हिडन रखेंगे, खुल के पूरी चीज़ें के सामने आने वाली नहीं है फाइनेंसेस के मामले में सेकेंड वीक में। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है तो हिडन एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही है फाइनेंसेस के लिए। थर्ड वीक में जो है ना आपकी विश जो है पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप जो चाहते थे करियर में अपने करियर में मतलब एकेडमिक करियर में हो या फिर आपके जॉब रिलेटेड कोई करना चाहते हो, कुछ ना कुछ विश होगी कि मेरे प्रमोशन हो जाए, मुझे ग्रोथ मिले, मुझे मेरे मतलब इंक्रीमेंट मिले, तो ये सब कुछ चीज़ें, या फिर आप बिज़नेस में अगर ग्रोथ चाहते थे, आप कुछ कर रहे थे तो उसमें आपकी मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही। फाइनेंस वाइज आपकी विश जो है कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। फोर्थ वीक में जो है ना थोड़ी सी स्ट्रक सिचुएशन रहेगी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी, जैसी थर्ड वीक में है वैसी चीज़ वैसी पोजीशन आपकी फोर्थ वीक में फाइनेंसेस में रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आपके लॉसेस होंगे। यहाँ पे कार्ड जो आया है 8 ऑफ सोर्स का आया है, तो आपकी सिचुएशन थोड़ी स्टक रहेगी, लेकिन आपको लॉसेस होंगे ऐसे मुझे नहीं लगता है। फिर भी मैं उसकी क्लैरिटी लेती हूँ। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। जी एग्जैक्टली आपके लॉसेस होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो आपके पास फाइनेंसेस होंगे, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे कि किस चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में मुझे ये पैसे मतलब इन्वेस्ट करने हैं, किस चीज़ में मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में कम इन्वेस्ट करना है। इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ कंफ्यूजन होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अक्टूबर फोर्थ वीक में लियो राशि के लिए। अभी अब लव लाइफ की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, सेकंड कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, और चौथा कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड जो फर्स्ट वीक में आया है, तो आप जो मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी आया हुआ है यिन एंड यांग का कार्ड। मैंने तभी भी बोला था कि आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे लगता है ना कि लव लाइफ में कुछ ना कुछ आपके हुआ होगा, या ऐसी चीज़ें हो रही है कि उसकी वजह से आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी इंसान आए वो इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान हो। आप जितना उसको रिस्पेक्ट दे उतना ही वो आपको रिस्पेक्ट करे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है अवेकनिंग भी दिख रही है, आपकी अवेकनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और जो है आप शादी के लिए तैयार हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप मैरिड हो तो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, बैलेंस आता हुआ आपकी ज़िंदगी में, मतलब लव लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेकंड वीक में जो है मुझे आप अपने रिश्ते पे ना बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आप मैरिड हो तो। अगर अनमैरिड हो तो आप जो है आपके पास जो है 7 से 8 ऑप्शंस आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मतलब आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो, फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे और आपको चूज़ करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो थर्ड वीक में जो है
आपको कोई घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो गाइड करेंगे, आपको जो है सलाह दी जाएगी, या फिर आप किसी मेंटोर को मानते हो, किसी गुरु को आप मानते हो, तो उनके ऊपर जो है आपका ट्रस्ट जो है बहुत है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आप उनसे ही गाइडेंस मांगोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, और आपको जो है गाइडेंस दिया जाएगा। आप जो है डिवाइनली गाइडेड चाइल्ड हो। आप, मुझे लगता है ना कि आपके ऊपर जो है पूरे घर की जिम्मेदारी है, और आप, मुझे लगता है कि 4th वीक में किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप जो है अपनी ग्रोथ की तरफ मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव लाइफ में आप जो है कोई एक सॉलिड डिसीजन लोगे, और आपकी ज़िंदगी में आपका पार्टनर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, और उनकी जो चाइल्ड, अगर उनका अगर बच्चा है, आप ध्यान से सुनिए, जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनका बच्चा अगर है, तो आपके पार्टनर का भी एक बच्चा हो सकता है जिनको आपको एक्सेप्ट करना है, और आपके बच्चे को वो एक्सेप्ट करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फर्स्ट मैरिज के लिए ये नहीं है। फर्स्ट मैरिज के लिए मुझे बहुत अच्छा पार्टनर, एक जो हम लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ट्विन फ्लेम सभी नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है कि सोलमेट या हाई लेवल सोलमेट यहाँ पे मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है लियो राशि वालों के लिए। अगर बॉटम एनर्जी की मैं बात करूँ, तो मैंने जैसा बोला था कि आपने बहुत एक मतलब एक बोलते हैं ना कि तूफान का सामना आपने किया हुआ है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे 2 कार्ड से दिखाई दे रही है, और आपकी हीलिंग प्रोसीजर चालू है। वो वहाँ से आप हील हो चुके हो या हील हो रहे हो। करंट एनर्जी में भी आपके हीलिंग का कार्ड आया हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी हीलिंग हो रही है, तो क्योंकि करंट एनर्जी, वैसे तो हीलिंग आपकी अभी भी हो रही है, और आगे आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ आप हील करोगे अपने आप को, और आने वाला आपका पार्टनर है वो भी आपको हील करेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उनको हील करोगे, वो आपको हील करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल के तरफ से क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, क्या बोला मैंने? अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, सब कुछ आपको मिलेगा, और रोमांस भी ऐड होने वाला है। इसके लिए मैंने कार्ड ले लिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन से ही आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। मुझे लगता है आप मेडिटेशन करते हो, क्योंकि यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके आर्कएंजल मेटाट्रॉन आए हुए हैं, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया हुआ है, हीलर ऑफ द एजेस आया हुआ है, और डॉटर स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है। तो आप अपने आप को हील करने के लिए मेडिटेशन करते हो लियो पीपल। अगर आप करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने हद तक रिजोनेट हुआ है ये रीडिंग। और अबेंडेंस आपकी ज़िंदगी में अभी आ रहा है। पीछे जो हो गया वो जो है भर के निकल आ जाएगा। वो वुंड्स जो है वो भरेंगे। आपके जो लॉसेस हुए हैं वो तो मतलब किसी को अगर हमने खोया है तो वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपका जो ट्रॉमा है वो ट्रॉमा मतलब ट्रॉमा हील होने में मदद हो जाएगी आपके मेडिटेशन की वजह से। और अबेंडेंस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और रोमांस भी आपकी ज़िंदगी में ऐड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो लियो राशि वालों के ये थी मेरी मंथली प्रेडिक्शन। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।